प्रेज लॉर्ड के एक वचन पढ़ेंगे। गलतियों का पत्री दूसरा अध्याय का 20 वचन। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। गलतियों का पत्री दूसरा अध्याय का 20 वचन। सब लोग अपना बाइबल खोल के पढ़िए, अपना अपना भाषा में पढ़िए। सभी लोग जो बाइबल लेकर आया, मोबाइल खोल के नहीं पढ़ना, बाइबल खोल के पढ़िए। अपना अपना बाइबल खोल के अपना ही भाषा में पढ़िए। गलतियों का पत्री दूसरा अध्याय का 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ ते केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी तक हम वचन सुना, थोड़ा समय थोड़ा ध्यान से सुनिए, इधर उधर उठ के नहीं जाना। परमेश्वर हमसे जो बात करना चाहते हैं उस वचन को हम प्राप्त करके आत्मिक जीवन में आनंद और छुटकारा को प्राप्त करके यहाँ से हम निकल के जाना है। और इस सप्ताह पूरा ये भोजन, ये आत्मिक भोजन हमारे लिए मददगार होगा। इसलिए मैक्सिमम जो परमेश्वर का लोग है संडे सुबह नाश्ता खा के नहीं आते। जो शुगर है, कुछ उम्र हो गया है तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग आई बिलीव है ना उपवास के साथ ही आता है ना। ये नाश्ता कहाँ मिलेगा, ब्रेकफास्ट कहाँ है? अभी खा रहे सब लोग है ना। यही तो ब्रेकफास्ट, ये परमेश्वर का वचन ही हमारी नाश्ता। मनुष्य और भोजन से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से आने वाली हर एक वचन से जीवित रहेगा। इधर हम आइए, इस गलतियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन में पर्टिकुलरली एक वचन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। आई लिव बाय द फेथ इन द सन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की पुत्र का जो विश्वास है उससे मैं जीवित रहता हूँ करके यहाँ पर पौलुस बोलता है। यही था हमारा सब्जेक्ट, इससे इधर उधर नहीं जाना। सुनिए ध्यान से। परमेश्वर की पुत्र का विश्वास के बारे में परमेश्वर से बात करना चाहता है। ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास बोलने से ये विश्वास की सिद्धता को दिखाता है। इसलिए यहूदा का पत्री 20 वचन में वहाँ पर यहूदा बोलता है, हम अति पवित्र विश्वास में हमारी जो जीवन को निर्माण करना करके बोलता है। पढ़िए यहूदा का पत्र 20 वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पढ़िए, सभी भाषा में पढ़िए। पिछले संडे मैसेज दिया ना, 1-2 लोग मेरे पास आए थे आके, पास्टर हमारा स्टीफन पास्टर ये 1 साल पूरा प्रचार करने वाला प्रचार आप ये 1 संडे में इतना सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसे चला गए करके बोलो। इसलिए ऐसे नहीं सोचना है ना। हाँ, ऐसे नहीं करना, बोलना भी नहीं, अच्छा नहीं है ना। परमेश्वर का वचन है, कितना अच्छा सुनता है उतना अच्छा है। 2-3 वचन बोल के मैं भी पूरा एलाबोरेट करके टाइम पास कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है और उसमें सामर्थ्य है, उसमें आशीष है, उसके चंगाई करके वो लिखा है ना। परमेश्वर का जो वचन में मिलने वाली 10 प्रकार के आशीष के बारे में मेरे पास है, मैं बताऊंगा बाद में कभी भी टाइम मिलने से। हाँ, अभी पढ़ो, बाकी भाषा में भी पढ़िए। यहूदा का पत्री 20 वचन। ప్రియులారా, మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్ముని మీరు కట్టుకొనుచు പരിശുദ്ധാത്മലോ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യിച്ചു. നിങ്ങളോ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും। ये अति पवित्र विश्वास जो है वही था परमेश्वर का पुत्र का विश्वास करके परमेश्वर का वचन बोलते। हर एक विश्वासी और जो परमेश्वर की सेवा करता है वे लोग इस दर्जा में आकर पहुंचना, वो विश्वास का नाम है अति पवित्र विश्वास या
परमेश्वर का पुत्र का विश्वास करके बाइबल सफाई से बोलता है। इसलिए पौलुस इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 8वें वचन में बोलता है, बाय ग्रेस थ्रू फेथ वी हैव बीन सेव्ड, है ना। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा ही हमारी उद्धार हुआ। मतलब अनुग्रह और विश्वास एक दूसरे के साथ मिले और आगे जाता करके उसका मतलब है। पढ़िए रोमी इफिसियों का पत्री 2:8। विश्वास के अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा तुम्हारी उद्धार हुआ ना। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारी उद्धार हुआ। इसलिए हम इधर बैठा हुआ सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया और परमेश्वर पर विश्वास किया, इस उद्धार हमको मिला है। अभी पूरा संसार में हम देखने से ये विश्वास की जो गति है उसको हम देखता है। ये विश्वास की जीवन एक पहाड़ जैसे, मैं अभी समझाता हूँ। एक मान लो एवरेस्ट माउंटेन, जो एवरेस्ट जो है वो पहाड़ है, बहुत ऊंची पहाड़ है। जो एवरेस्ट पहाड़ में जो चढ़ना चाहता है वैसे लोग एकदम ऐसे ऊपर जाके नहीं जाता है। वे जाने के लिए ट्राई करने वाले लोग कैसे जाता है मालूम, स्टेप बाय स्टेप जाता है। फर्स्ट वे लोग बेस कैंप करके, एक एक बेस कैंप रख के ऊपर पीक, पिनाकल बोलते हैं, समिट, वो उधर जाके पहुंचता है। उसमें फर्स्ट बेस कैंप, सेकंड बेस कैंप, थर्ड बेस कैंप, फोर्थ बेस कैंप, फाइनली द परफेक्शन ऑफ फेथ करके हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख सकता है। उसके बारे में पढ़ने से ये फर्स्ट बेस कैंप जो है वो भी हम पार करना, उसके बाद सेकंड बेस कैंप, थर्ड, फोर्थ, लास्ट फाइनली हम समिट, पिनाकल, जो पीक का ऑफ द माउंटेन में आता है, वही था। ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास है और अति पवित्र विश्वास करके परमेश्वर का वचन हमें बोलता है। अभी हमारे अंदर, सभी के अंदर विश्वास है। ये विश्वास धीरे 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 बढ़ के अति पवित्र विश्वास होकर बदलना चाहिए, और नहीं तो परमेश्वर का पुत्र का विश्वास होकर बदलना, तभी वो स्वर्गीय जो नया यरूशलेम है वहां पर हम पहुंच सकता है ना। इधर बैठा हुआ सब कई लोग नया आत्मा होगा आपके अंदर। अभी जो विश्वास है ये जनरल विश्वास हो। तीतुस का पत्री 1 अध्याय का 4 वचन में पढ़ते हैं। ये हम फर्स्ट बेस कैंप करके लेंगे, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। ये फर्स्ट बेस कैंप में कॉमन फेथ करके लिखा है। तीतुस का पत्री 1 अध्याय का 4 पढ़े जल्दी। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कॉमन फेथ करके नहीं, बाकी भाषा बड़े कॉमन फेथ, इंग्लिश में लिखा कॉमन फेथ, फर्स्ट बेस कैंप कॉमन फेथ। अभी सभी बैठा हुआ हम सभी के अंदर एक कॉमन फेथ है। बाकी भाषा पढ़ी। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പൊതുവിശ്വാस, मलयालम में लिखा, बाकी तेलुगु में, तमिल में पढ़ी। యేసుక్రీస్తు అపోస్తలుడైన పౌలు మన అందరి విశ్వాస విషయములో, అందరి विश्वास, ओके, तमिल పొదు विश्वास, तमिल में नहीं है, तमिल में भी नहीं है ना। ये मलयालम में बराबर लिखा कॉमन फेथ, పొదు विश्वास, मतलब सभी के अंदर है ये विश्वास। ये विश्वास होने से हमको काफ़ी नहीं होगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जाना, वो ये सेकंड बेस कैंप। ये सभी एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको टाइम नहीं मिलेगा, कभी टाइम मिलने से एक एक मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी हम परमेश्वर का पुत्र के विश्वास के बारे में पढ़ना, इसलिए ये स्टेप्स पार करके वहाँ जाना, उसके बारे में संक्षिप्त से बता रहा। सेकंड बेस कैंप जो है वही था 1 कोरिन्थी 13 अध्याय का 2 वचन में लिखा, पहाड़ों को हिलाने वाले विश्वास, और विश्वास की सामर्थ्य। सेकंड बेस कैंप हम पढ़ सकते हैं विश्वास की जो सामर्थ्य है उसके बारे में। उसमें 3 प्रकार की विश्वास होता है।
उसमें फर्स्ट है पहाड़ों के हिलाने वाले ही विश्वास। पढ़िए पहला कुरिन्दी 13 का दूसरा वचन। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यह तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। पहाड़ों को हटाने वाले विश्वास, ये था सेकंड बेस कैंप की फर्स्ट। उसमें और एक सेकंड है, हम देखते हैं गिफ्ट ऑफ फेथ। हम पढ़िए पहला कुरिन्दी 12 अध्याय का 9वां वचन में लिखा गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास की वरदान करके लिखा। विश्वास एक वरदान के समान हमको दिया गया। किसी को पहला कुरिन्दी 12 का 9। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया गया। चंगा करने की वरदान ये विश्वास के द्वारा मिलती, इसलिए इंग्लिश में मिलेगा गिफ्ट ऑफ फेथ। और उसी सेकंड बेस कैंप की थर्ड विषय हम देखें, और एक फेथ है वो स्पिरिट ऑफ फेथ। सेकंड कोरिन्थियंस 4:13 में लिखा विश्वास की आत्मा है। पढ़िए सेकंड कोरिन्थियंस 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। विश्वास की आत्मा, ये सेकंड बेस कैंप में हम देखते हैं फर्स्ट पहाड़ों को हिलाने जैसे एक विश्वास, सेकंड विश्वास की वरदान, तीसरा विश्वास की आत्मा। ये तीनों पावर इन द फेथ ऑफ गॉड करके लिखा है। मतलब विश्वास का सामर्थ्य, यही था सेकंड बेस कैंप। फर्स्ट कॉमन फेथ, सेकंड विश्वास में जो सामर्थ्य, ये सामर्थ्य के विश्वास में 3 अंश है। फर्स्ट पहाड़ों के हिलाने वाले विश्वास, सेकंड जो विश्वास की वरदान, थर्ड हमारे जीवन में रहने वाले विश्वास की आत्मा। और तीसरा बेस कैंप में हम 2 अंश को पढ़ता है। पढ़िए उसमें बहुमूल्य विश्वास करके लिखा है। दूसरी पत्रोस पहले अध्याय का पहला वचन, दूसरी पत्रोस पहले अध्याय के पहला वचन में लिखा बहुमूल्य विश्वास का, प्रेशियस फेथ। 1:1 है ना। धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। बहुमूल्य विश्वास है ना। ये बहुमूल्य विश्वास की ये दर्जा में भी हर एक इधर बैठा हुआ लोग उस दर्जा में भी आना है। नेक्स्ट उसी विषय में हम देखने से तीतुस पहले अध्याय का पहला वचन में लिखा चुने हुओं का विश्वास, चुने हुए लोगों का विश्वास। ये भी थर्ड बेस कैंप में दिखाई देने वाली विश्वास। पढ़िए तीतुस पहले अध्याय का पहला वचन। परमेश्वर के चुने हुए लोगों का विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। चुने हुए लोगों का विश्वास, ये थर्ड बेस कैंप। नेक्स्ट हम फोर्थ बेस कैंप में आता है, वहां पर ये था परमेश्वर का पुत्र का विश्वास और अति पवित्र विश्वास करके हम देखते हैं। पढ़िए अभी ऑलरेडी हम पढ़ लिए, उससे समय व्यर्थ नहीं करना। ये विश्वास अति पवित्र, फर्स्ट कॉमन फेथ, सेकंड बेस कैंप पहाड़ों को हटाने वाले विश्वास, विश्वास की आत्मा और विश्वास एक वरदान के समान हमें मिला है। और तीसरा बेस कैंप में बहुमूल्य विश्वास और चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने हमें चुना है, चुन के विश्वास हमें हमारे अंदर रखकर विश्वास के द्वारा यहाँ पर लेके आए। ये अनुभव को भी पार करके लास्ट समिट है जो विश्वास की जो पीक, विश्वास की सिद्धता बोलता है, उस अनुभव में हर एक विश्वासी आकर वहां पर हम पहुंचना चाहिए, तभी हमारे प्रभु को हम देख सकते हैं। और इसलिए यीशु मसीह इस संसार में रहते समय लूका 18 का 8 वचन में बोला, जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे। पढ़िए लूका 18 का 8 वचन। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वो क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा करके इधर बैठा हुआ हर एक विश्वासी से परमेश्वर पूछ रहा है, आपसे ही पूछ रहे। मैं जब प्रकट होऊंगा मेरा बेटा मेरा बेटी, तुम्हारे अंदर वो विश्वास होएगा करके पूछ रहे। हम क्या बोलना, हाँ प्रभु वो विश्वास मेरे अंदर रहेगा, जब तू प्रकट होएगा वो विश्वास के साथ मैं तुम्हें मिलूंगा करके हिम्मत के साथ हम जवाब देने वाला होकर हम दिखाई देना चाहिए। क्योंकि संसार में हम देखते हैं हर एक जगह में विश्वास की गति है,
आप फॉरेन कंट्रीज में देखो, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बाकी देशों में देखो, वहाँ पर लोग चर्च में जाता नहीं। हाँ, डेली हम देखते हैं वहाँ पर कई कई चर्चेस, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी क्रिश्चियंस है, लेकिन चर्च में जाता नहीं। लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए कई चर्चेस रेस्टोरेंट्स होकर बदल गया, और कई चर्चेस होटल्स होकर बदल गया, कई चर्चेस अब बार होकर चला रहे, कई चर्चेस हिंदू मंदिर होकर बदल गया, कई चर्चेस मुस्लिम का मस्जिद होकर बदल गया, कई चर्चेस दूसरी पार्टी का प्लॉट और रिसेप्शन हॉल्स होकर बदल गए, क्योंकि है। इसलिए हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, फ्रांसिस फायर करके रोमन कैथोलिक का फादर है। ये फ्रांसिस फायर जब वाटिकन सिटी में था, उसने एक बुक लिखा। वो बुक को भी ये कैथोलिक लोग दबा के रख दिए, उसको बाहर आने नहीं दिया। कैसे भी एक विश्वासी वो बुक को पढ़कर वो वाटिकन सिटी में आया था, ये फ्रांसिस फायर उस फादर से मिलके जाऊंगा करके। तब फ्रांसिस फादर को मिलने के लिए वो आया वाटिकन सिटी में। आते समय वो आदमी पूछा, चलो ये चर्च को मैं देखना चाहता। चर्च के अंदर ये फ्रांसिस फायर वो आदमी को लेके गया। देखने से टेबल, डोर्स जो कैथोलिक्स यूज़ करता है, कैंडल्स, वो लैंप स्टैंड और सेंसर जो दुआ चढ़ाता है, वो सभी गोल्ड का है, और भी अंदर लेकिन पूरा गोल्ड से भरा है। तब फ्रांसिस फायर ने उससे बोला, जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 6 और 7, 8 वचनों में यूहन्ना याकूब ने दोनों मंदिर में जाते समय एक लंगड़ा व्यक्ति को देखा, और उसने यूहन्ना और पतरस को और देख रहे कुछ मिलेगा करके। तब पतरस ने बोला, हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठकर चलो करके बोला। ये बात को उसने याद दिलाकर बोला, उन दिनों में हमारे पास पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं था, और प्रेरित यूहन्ना पतरस के पास भी कुछ भी नहीं था। अभी देखो सब कुछ भरा हुआ है, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर सब कुछ चर्च के अंदर है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? विश्वास नहीं। उन दिनों में पतरस बोलते हमारा पास कुछ भी नहीं है, लेकिन विश्वास थे। लेकिन अभी सब कुछ है, लेकिन विश्वास की घटी है। वैसे जो रोमन कैथोलिक में जो एक अच्छा स्टांच फादर था, मार्टिन लूथर, उसने भी जब वाटिकन सिटी में जो चर्च का जो सीढ़ियाँ है, स्टेप्स है, उसमें एक स्टेप में उसने घुटने खड़े होकर ऊपर चढ़ रहा था। अचानक एक आवाज़ सुना उसको, मनुष्य और धर्म की कामों से केवल नहीं है, विश्वास से ही उद्धार पाएगी, विश्वास से ही जीवित रहेगी। एक वॉइस आवाज सुना है। रोमियो का पत्री 1 अध्याय का 17 वचन में लिखा, मनुष्य धर्मी जन, मेरी धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये आवाज सुन के उसका अंदर एक ख्वाहिश आया, इच्छा आया, मैं बाइबल को पढ़ना करके उसने घर जाके रोमियो का पत्री पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसका आंख खुल गया। तभी से उसने क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़ के एक प्रोटेस्टेंट चर्च शुरू की। उसके द्वारा ही ये प्रोटेस्टेंट्स आया। प्रोटेस्टेंट्स को प्रोटेस्ट करके पेंटिकोस्टल्स आया। अभी ये पेंटिकोस्टल चर्चेस भी धीरे धीरे धीमे होते जा रहे। इसको प्रोटेस्ट करने के लिए और भी एक झुंड को परमेश्वर के आगमन देरी होने से खड़ा करेगा। हम वहाँ जाना पड़ेगा। आप लोग भी देखो, दूसरा कलीसिया में वहाँ पर नामधारी रीति से आराधना कर रहे करके पेंटिकोस्टल चर्चेस में आया। अभी पेंटिकोस्टल का अवस्था भी ऐसे हो रहा है, विश्वास घटते जा रहे। विश्वास नहीं है, बाकी सब भी सुविधा है, सब कुछ है, गीत गाते हैं, आराधना है, बहुत बढ़िया मैसेज भी देता है और सब भी है, लेकिन विश्वास करते जा रहे। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में इस सुबह के समय में ये विश्वास हमारे अंदर है क्या करके जांच के देखना है ना। मार्टिन लूथर इस विश्वास को उसने प्राप्त किया, परमेश्वर का पुत्र का विश्वास को प्राप्त करके वो मिशन को छोड़ के प्रोटेस्टेंट चर्च को शुरू किया।
वैसे ही और एक विषय में बोलना चाहता हूं, हम सबको मालूम है थॉमस के बारे में। कितना लोगों को मालूम नहीं? थॉमस, हाथ उठाए। थॉमस, ये नया आ रहे हैं आप लोग? थॉमस, तोमा, बाइबल की थॉमस के बारे में कितना लोग नहीं जानते? जानते हैं? हाथ उठा। मैं जानता हूं थॉमस के बारे में। सिस्टर साइड कोई नहीं? अच्छा, हाथ ऊंचा करो अच्छा से, दिखता नहीं हाथ? हाँ, फिर हालेलुया। ये थॉमस के अंदर ये अति पवित्र विश्वास था, नहीं तो मोस्ट होली फेथ, परमेश्वर जो अति पवित्र विश्वास ये थॉमस के अंदर था। थॉमस कौन था? यीशु मसीह का चेला। आप लोग क्या बोलेंगे थॉमस के बारे में? थॉमस डाउटिंग करने वाला करके, है ना? क्या बोलते हैं? डाउटिंग थॉमस, शक करने वाला थॉमस। लेकिन मैं बोलता हूं वो शक करने वाला थॉमस नहीं है ना? मानेगा? आप लोग नहीं मानेगा। अभी मैं बताऊंगा, सुनो। फर्स्ट टाइम उस लोग यहूदा में गया। मैं बोलते रहेगा, आप लोग सुनो, बाइबल नहीं खोलना। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ते हैं। उसके ऊपर वचन पढ़ने से ये लोग यहूदा जगह में गया, वहां पर यीशु के ऊपर पथराव करने के लिए लोग आए थे। तब उसके बाद लाजरस मर गया। दोबारा यीशु मसीह चेलों से बोलता है, आओ चलो हम यहूदा में जाएंगे। तब सारे चेले लोग बोल रहा था, क्यों जाना? उधर ऑलरेडी मारने के लिए आया, पत्थर मारने के लिए आया, अभी दोबारा जाने से मार डालेगा करके बोल रहा था। लेकिन थॉमस वहां बोलते 16 वचन में, नहीं, हम चलो, हम सब उसके साथ मरेंगे। वो सुनने के लिए डिफरेंटली आपको सुनाई देगा, पढ़ने समय ऐसे लगेगा ये डाउट से बोल रहे मरने के, लेकिन रियली बोल रहे। उसके अंदर ये विश्वास था, परमेश्वर का पुत्र के विश्वास होने की वजह से बोलता है, चलो हम भी शहीद होकर यीशु मसीह के साथ मरेंगे, डरना नहीं। वो विश्वास इसके अंदर था। नेक्स्ट, जब यूहन्ना का सुसमाचार 20वें अध्याय में आते हैं, वहां पर 25 वचन से लेकर 29 वचन तक हम पढ़ने से, वहां पर यीशु मसीह का चेले लोग एक जगह में इकट्ठा होकर 10 लोग प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह उसके बीच में आकर उसको प्रकट हुआ। सब लोग देख लिया यीशु मसीह करके, जान लिया, लेकिन थॉमस वहां पर नहीं था। तब थॉमस थोड़ी देरी के बाद आया। यीशु का चेले लोग ने और थॉमस से बोला, थॉमस हम यीशु को देखा है, यीशु हमारे बीच में आया है। तब थॉमस क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं देखना ही पड़ेगा, तभी मैं विश्वास करूंगा। उसके हाथों में मेरा उंगलियां रखना और उसकी भेदे में जो छेदा गया है उसमें भी मेरा हाथ रख के छू कर देखने के बाद मैं विश्वास करता। ये बात सुन के हर एक क्रिश्चियंस के अंदर ये की गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। थॉमस डाउटेड है, डाउटिंग थॉमस करके, लेकिन उसके बारे में डाउटिंग थॉमस करके लिखा कहीं? लिखा? हाँ, यीशु मसीह बोला है। तो ये थॉमस, तुम संदेह करने पे ना विश्वास के साथ देखो करके बोला, लेकिन डाउटिंग थॉमस करके उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया। हम दे दिया सर्टिफिकेट, लेकिन ये थॉमस बहुत बड़ी झील रखने वाला, धून रखने वाला, सेवा करने के लिए, अपने जान देने के लिए तैयार रहने वाले एक चेला था। इसलिए इसने यीशु को देखना ही पड़ेगा, तभी मैं उसको विश्वास करूंगा। क्यों ऐसे कहा अभी मैं बताऊंगा। क्योंकि चेले लोग सब, यीशु का जो पुनरुत्थान हो गया, 50 दिन होने के बाद यीशु मसीह अपना आत्मा को चेलों के ऊपर उंडेला। सारे चेले लोग आत्मा को पाया। यीशु मसीह ने बोला प्रेरितों के क्या पहले अध्याय में, जब तक आत्मा तुम पर आएगा तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना करके बोला। ऊपर कोठरी में ये 120 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा था। 12 चेले लोग, 108 विश्वासी लोग सब मिलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर का आत्मा उसका ऊपर उंडेला। तब सारे चेले लोग बहुत खुश हो गए, बहुत हिम्मत आया, हम लोग कहीं भी जाके प्रभु की सेवा करेंगे करके। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला सारे संसार में जाओ, सारे सृष्टि का सुसमाचार बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा भी दे दो करके बोला। इस वायदा, इस आज्ञा को अभी हम पूरा करने वाला करके ये चेले लोगों को अंदर हिम्मत आया। और 12 चेले लोगों को चीटी में नाम लिखा। एक को इंडिया, एक को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट,
एक को एशियन कॉन्टिनेंट, एक को अटलांटिक, अंटार्कटिका, ऐसे एक एक नाम 12 चीटियों में 12 चीटी लिख के ये वो बायोग्राफी में लिखा है। ये सभी बाइबल में नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं ना क्यों ये संदेह किए करके, ये बात को आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वो संदेह नहीं किया, क्यों ऐसे पूछा मैं हाथ रख कर विश्वास करूंगा करके, क्योंकि अभी आत्मा के अभिषेक को पाने के बाद ये 12 चेले लोग 12 देशों में तीतर बितर हो गए, सुसमाचार को लेके चला गया। और उसमें ये 12 चीटी डालते समय चीटी में नाम लिखा और चीटी डाला, थॉमस का चीटी में इंडिया आया। क्या आया? इंडिया जाना। तब थॉमस बहुत खुश हो गया और तुरंत शिप में बैठकर केरला में, उन दिनों में वो पूरा साउथ इंडिया को तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका सभी साउथ इंडिया ही बोलता है मेरा, ऐसे स्टेट्स का डिवीजन नहीं था, अभी स्टेट्स हो गया। तब उसने शिप में तमिलनाडु में केरला की बॉर्डर में उधर उतरा था। केरला में उतरने के बाद बाहर आया, बाहर आते हुए कहाँ जाना उसका मालूम नहीं, क्योंकि चीटी तो उसका नाम इंडिया आया, इंडिया में सेवा करना करके सेवा के लिए निकल कर आ गया। अभी अंदर आए केरला में, वो जो हार्बर में उतरकर बाहर आते ही एक जुलूस जा रहा था, बड़ा एक जुलूस जाते समय वो जुलूस का पीछा किए, क्योंकि वो राजा का बेटा का शादी था, वो शादी में ड्रम बजाकर मेला बजा के वो जुलूस जा रहा था, उसके पीछे थॉमस भी गया। थॉमस जाते जाते वो जुलूस जाके जाके राजमहल तक गया, राजमहल के अंदर सब लोग चला गया, लेकिन थॉमस वो बाहर ही बैठ गया, बाहर एक सीट आउट था, एक पत्थर जैसे, वो इसमें बैठा। बैठने के बाद थोड़ा देरी के बाद एक आदमी महल के अंदर से बाहर आके थॉमस को देखा और थॉमस को पूछा, तुम कौन है, तू कहाँ से आए करके ठपा ठपा कर थप्पड़ मारा, इधर इधर पूरा थप्पड़ मार कर हाथ पाँव से भी लात मारा। इसको देखते करते सभी एक और आदमी अंदर से बाहर आके बोला, ये बहुत गरीबी दिख रहा है, तू क्यों उसको मार रहा है, चल करके बोल के उसको लेके गया। और जाने के बाद 3 दिन के बाद एक कुत्ता ने एक हाथ, मरा हुआ हाथ, एक हैंड को, हाथ को अपने मुंह में पकड़ के लेके आके राजमहल दरबार का वरांडा में छोड़ के कुत्ता चला गया। तब सब लोग बाहर आके देखे एक हाथ है, कुत्ता लेके आके छोड़ के चला गया। सब लोगों को डाउट है किसका हाथ है, किसका हाथ। राजा भी बाहर आ गया, वो वरांडा में देखने से बदबू आ रहा था। फिर फाइनली कोई पहचान लिया, ये जो वो अनजाने आदमी को मारा है उसका हाथ करके, क्योंकि एक रात, उस दिन रात को वो जंगल था, जंगल पार करके अपने घर में जाना था, जाते समय और जंगल में एक जंगली जानवर उसको मार डाला, वो मर गया, उसका बॉडी उधरी है। तब ये लोग बताए राजा, इसका जो वो आदमी को मारा था ना उसका हाथ है करके बोला। तब राजा को बहुत डर आ गए, कौन है आदमी, तुरंत ये देश में कहाँ भी होगा, ये केरला में कहीं भी होगा, आप लोग उसको पकड़ के लेके आओ करके बोला। तब राजा का सेवक लोग उधर जाके ढूंढ के थॉमस को पकड़ के राजमहल में लेके आ। थॉमस आने के बाद और थॉमस परमेश्वर की आत्मा से वे भाषा भी सीख ले, तमिल और ये मलयालम, तेलुगु, ये सभी बात करने लगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा भाषाओं को वरदान दे दिए उसको, इसलिए इजीली सीख लिया। तब उस लोग पूछा तुम कौन है, इसने बोला मैं इज़राइल देश में आया, यहूदी हूँ और यीशु का चेला। ये कौन होता है, वो कौन है यीशु करके, लोगों को मालूम नहीं यीशु कौन है करके। इसने बोले यीशु है, सामर्थ्य परमेश्वर करके उसको सुसमाचार सुनाया, सारे लोग इकट्ठा हो गया। तब इसने बोला, राजा ने पूछा तुमको कौन मारा, एक व्यक्ति ने 3 दिन के पहले मारा था, वो आदमी का हाथ इधर पड़ा है, अभी क्या करे, क्यों ऐसे हुआ। तब बोला, थॉमस बोला एक काम करो, वो आदमी को बॉडी लेकर आओ। सब लोग डर गए क्योंकि बदबू मार रहा था, कीड़ा भी पकड़ा। पर थॉमस बोला कोई बात ना, उस बॉडी को लेके आओ। फिर जाके वो बॉडी जंगल में था, जंगल से बॉडी को लेके आके इधर खड़ा किया, सुलाया, और थॉमस ने प्रार्थना करके वो सड़ा हुआ हाथ को उधर रख दिया, वो अटैच हो गया, वो आदमी उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, हाँ उठ के खड़ा हो, यही था फर्स्ट वंडर उधर हुआ। तब तुरंत वो राजा और रानी जो राजमहल में जितना लोग, सब लोग यीशु को स्वीकार कर दिए। उधर सुसमाचार को इस थॉमस ने सुनाया और बहुत लोग एक ही दिन में 100-150 लोग बपतिस्मा भी उधर ले लिया। वहां से उसने तमिलनाडु में ट्रिची करके एक जगह में आया, वहां पर एक तालाब है, वो तालाब में 50 ये तमिल ब्राह्मण्स सूर्य नमस्कार कर रहा था।
सूर्य को देखकर नमस्कार करके पानी ऐसे ऊपर करके नमस्कार कर रहा था, लेकिन पानी गिर रहा था। तब थॉमस वहाँ पर गया, जाके देखने से ये लोग सूर्य मन नमस्कार कर रहे, और उसको पूछा तुम लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बोला हम सूर्य नमस्कार कर रहे, सूर्य को पानी दे रहे करके बोला। फिर वो सच्चा परमेश्वर है क्या करके पूछा। वे लोग बोला हाँ हमारा सूर्य सच्चा परमेश्वर ईश्वर है, महान है करके बोला। तब थॉमस ने बोला ऐसा है तो हमारे यीशु कौन है मालूम आपको? वो कौन है हमको मालूम नहीं, हम नहीं सुना, अभी आप लोग सुनेंगे करके बोला। कैसे कैसे सुनेंगे, कैसे आप समझा सकते हैं करके पूछा। तब बोला देखो अभी आप लोग सूर्य नमस्कार करके पानी ऐसे ऊपर कर रहे, वो पानी रुक जाना, दारा जैसे रुक जाना, ऐसे रुके तो तुम्हारी सूर्य है सच्चा परमेश्वर। और उसके बाद मैं भी पानी डालूंगा, मेरा पानी रुक गए तो मेरा यीशु जिंदा है। आप लोग विश्वास करेंगे? हाँ करेंगे, चलो करके और स्टार्ट किया। तब ये लोग इतना सुबह से लेकर पानी डाल रहे लेकिन रुकता नहीं। तब थॉमस ने एक ही बार वो पानी लिया, पानी लेकर ऐसे यीशु का नाम से बोला, ऐसे दारा जैसे रुक गया, भाई को दीवार जैसे रुक गया। तब उधर ही वही तालाब में 50 हिंदू ब्राह्मण्स तमिलियंस तुरंत उद्धार पाया, और उसी तालाब में उसको बपतिस्मा भी दे दिया। और उसके बाद बहुत कष्ट उठा कि यहाँ वहाँ चल के जाके उसने सेवा किया। अभी वापस आओ, क्यों ये थॉमस संदेह किया करके बोलने से, वो संदेह नहीं किया, कंफर्मेशन, अपने विश्वास का कंफर्म करना। यीशु को देखने से दुनिया में कहीं भी जाओ मैं उसके लिए मर सकता करके बोल के, इसलिए उसके हाथों में मेरा हाथ रखना ही पड़ेगा, उसके जो गांवों में मैं छू कर उसको छूने से मैं विश्वास करेंगे करके बोला। वो किसके लिए? संदेह से नहीं है। एक महान सेवा थॉमस करने वाला है, उसके लिए एक बड़ा सेवा प्रभु ने रखा है, वो सेवा पूरा करना है तो यीशु को देखना ही पड़ेगा। आप सब लोग बोलने से मैं विश्वास नहीं करें, मैं देखना, क्योंकि मैं भी जाना पड़ेगा उसको क्योंकि 10 लोग देख लिया, इसको बोल रहे आप यीशु आ गया करेंगे, मैं विश्वास नहीं करेगा, मैं देखना ही पड़ेगा तभी विश्वास करेगा। किसके लिए बोला? यीशु मसीह को देखने के बाद, टच करने के बाद, दुनिया में कोई भी कोने में मुझे डाल दो, मैं वहां पर यीशु का सेवा करूंगा करके विश्वास के साथ निकला है। इसलिए प्यारे लोगों, थॉमस के अंदर अविश्वास की आत्मा नहीं है, विश्वास की आत्मा हमारा अंदर, ये विश्वास की आत्मा पाया जाना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा। अभी हम वापस आएंगे, ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास जो है ये थॉमस के अंदर पाया गया। लेकिन पत्रोस को विश्वास को हम देखते हैं, पत्रोस भी विश्वास किया करके वचन में लिखा है, लेकिन पत्रोस के अंदर 15 गलतियां है। इधर का जो चर्च में रहने वाले बच्चों को मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, स्टडी देते समय पत्रोस ने 15 मिस्टेक्स किया, लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, करुणामय है, ये 15 मिस्टेक्स किया और पत्रोस को बहुत सहन किया। सहन करके आत्मा का अभिषेक को पाने के बाद उसको चीफ अपोस्टल होकर बदल दिया। पत्रोस चलते जाते समय उसका छाया गिर के लोग चंगे होते थे। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में बहुत कमी घटी गलतियां होगा, प्रभु आपको थामता है, आपको ऊपर दया दिखाता है। ये दया को व्यर्थ नहीं समझना, उसको यूज करो और आपका जीवन को भी प्रभु बदल सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां पर पत्रोस के जीवन के देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ने से वहां पर यीशु मसीह, चेले लोग बोट में से जा रहा था, नाव में से जाते समय बहुत आंधी तूफान आया। मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय का उसका जो 15 वचन से ना वहाँ पर पढ़ने से पत्रोस के बारे में पढ़ता है। उसने मत्ती 14 का 34 वचन से आप लोग पढ़ के देखो, मालूम पड़ेगा। 14:34 से पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत आंधी तूफान नाव में मारा, तब सब लोग चिल्लाने लगे, चेले लोग। तब यीशु मसीह उसके पास समुद्र पर चलकर आया। किस पर चलकर आया? समुद्र पर चल। फिर पत्रोस के अंदर एक आत्मा भी था, विश्वास की आत्मा भी था, उसके अंदर अच्छा गुण भी था, मैं भी यीशु के समान चलना। लेकिन अभी सुनो, ये पत्रोस के अंदर पाया गया अभी का विश्वास जो है वो अति पवित्र विश्वास नहीं है। हमारे अंदर इस प्रकार के विश्वास पाया नहीं जाना चाहिए, यही तो उसका गलती। अभी सुनो, वहां पर यीशु मसीह बोला,
ठीक है आप भी चल के आओ करके बोला। यीशु पतरस क्या किया, समुद्र के ऊपर पाँव रख दिया, पाँव रख के चल के जा रहा था। हम क्या सोचते केवल आंधी तूफान आए इसलिए डर के डूबने लगा करके, लेकिन और एक आप डीपली ये परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने से आपको समझ में आएगा। ये पतरस विश्वास के साथ चल रहा था, पानी के ऊपर समुद्र के ऊपर चल के यीशु को देकर जा रहा था। आंधी तूफान आया, डूब गया। लेकिन और एक गलती था उसके अंदर, वो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन आप ध्यान से पढ़ने से पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। ये पत्रों चल के आते समय बाकी चेले लोग कहाँ खड़ा हुआ, बोलो कहाँ खड़ा हुआ, वो नाव में खड़ा हुआ, उधर से देख रहे, अरे इतना अच्छा पत्रों से चल के आ रहे हैं। लेकिन ये पत्रोस के अंदर विश्वास की आत्मा जो है वो अच्छा आत्मा नहीं, अति पवित्र विश्वास की आत्मा नहीं, और परमेश्वर का पुत्र के विश्वास की आत्मा नहीं। अभी मुझे देखो, सब लोग इधर देखो, पत्रोस चल के जाते समय दूर से यूहन्ना को देखा, है यूहन्ना देखा मैं चल के आ रहा, ऐसे कॉलर मार के देखा ना, तुमसे क्या होगा, मैं देखो कैसे चल रहा। और याकूब को दे, याकूब ये हमेशा यीशु के साथ रह, देखा मैं कैसे चल रहा, देखा देखो, ये बाइबल में नहीं है, ये बोल रहा उधर, यही वजह था उसके अंदर विश्वास है। लेकिन इस प्रकार की विश्वास, दूसरों को तुच्छ जान के दूसरों से बड़ा करके समझकर चलने वाले विश्वास उसके अंदर पाया गया। यूहन्ना को देखकर, हे यूहन्ना देखा तुम हमेशा यीशु का छाती में सीने में लगे रहता है, मेरे जैसे चल सकता है करके बोला। आंधी तूफान आया, डूब गया। और उतना ही नहीं, ये चेलों का और इधर उधर देखने, यीशु सीधा है, यीशु को देखने इस विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखकर इस विश्वास की दौड़ को हम दौड़ना चाहे करके परमेश्वर की आत्मा बोलता है। इसलिए इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय का 40 वचन पढ़िए, Hebrews 11:40, जल्दी पढ़िए, Hebrews 11:40। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। वे हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचेगा। हाँ, और पढ़िए, और भाषा में पढ़ी, जल्दी पढ़ी। அவர்கள் நம்ம இல்லாமல் பூரணராகாதபடிக்கு நம்ம இல்லாமல் பூரணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த बस, हाँ बस पढ़ी, तेलुगु में पढ़ी, मलयालम में पढ़ी। അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി നമ്മை കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കാതെ വേണ്ടി, हाँ बस तेलुगु में पढ़ी पढ़ी। మనం లేకుండా సంపూర్ణములు కాకుండా నిమిత్తము దేవుడు మనకు మనం లేకుండా సంపూర్ణలు కాకుండా। सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए, इधर Hebrews 11th चैप्टर में हीरोस ऑफ फेथ, विश्वास की वीरों का सूची है। बहुत सारे पुराना नियम के विश्वासी लोग हैं और विश्वास के वीर लोग हैं, शूरवीर थे। लेकिन ये 40 वचन में क्या बोलते हैं, हमारे बिना वे लोग वो सिद्धता प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। सो दैट ओनली टुगेदर विथ अस वुड दे बी मेड परफेक्ट। हमारे द्वारा हम रहने से ही वो लिस्ट पूरा होगा। मतलब ध्यान से सुनिए, वो लिस्ट में हम इधर बैठा हुआ हमारा नाम भी ऐड होने के बाद ही वो लिस्ट परफेक्ट होगा। वही था इस वचन का मतलब, समझ में आया? हालेलुया, है ना। ये हरेक इधर बैठा हुआ हरेक का नाम, है ना, वो लिस्ट में कितना लोगों का नाम लिखा है, उसके बाद हमारा नाम भी लिखे पूरा होना है, तभी उस लिस्ट का एंड वो परफेक्ट होगा, वो सिद्ध होगा करके इस वचन का मतलब। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस परमेश्वर का पुत्र को विश्वास को हम प्राप्त करके विश्वास की पूर्णता को हम प्राप्त करना चाहिए। इसलिए याकूब का पत्री 2 अध्याय का 22 वचन में याकूब क्या बोला, पढ़ी, याकूब 2 का 22, याकूब का पत्री 2 का, जेम्स 2:22। അവന്റെ പ്രവൃത്തിയോടുകൂടെ വിശ്വാസം വ്യാപരിച്ചുവെന്ന് പ്രവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായെന്നും നീ കാണുന്നല്ലോ। പ്രവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകും, പ്രവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി। बस पढ़ो, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। बाकी बस पढ़ी, விசுவாசம் அவனுடைய கிரியைகளோட கூட முயற்சி செய்து முயற்சி విశ్వాసము
பூரணம் இல்லையா பூரணம் கிரியைகளினாலே விசுவாசம் பூர்ணப்பட்டதென்று காண்கிறாயே. క్రియనాలే విశ్వాసం పూర్ణపట్టది తెలుగు విశ్వాసము అతని క్రియలతో కూడి కార్యసిద్ధి కలుగజేసినది. कार्यसिद्धि क्रियलतो కూడా कार्यसिद्धि विश्वास जो क्रिया में परफेक्ट होता है मतलब विश्वास से रहना विश्वास की क्रिया भी रहना तभी वो विश्वास सिद्ध विश्वास करके परमेश्वर का वचन बोलते हैं. इसलिए ये विश्वास करके ये वर्ड का ग्रीक वर्ड है. ग्रीक में पिस्टस बोलते हैं PISTIS पिस्टस बोलने से टोटली रिले ऑन गॉड कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गॉड पूरी तरह परमेश्वर को ऊपर सहारा लेना भरोसा रखना वही था पिस्टस PISTIS करके ये फेथ विश्वास का जो मीनिंग ग्रीक भाषा में दिया गया पिस्टस करके मतलब कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना. हम कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के ये परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में आएंगे तभी वो विश्वास की पूर्णता को प्राप्त करें सिद्धता को हम प्राप्त करके वो अति पवित्र विश्वास में आकर हम पहुंचकर हमारा अति पवित्र प्रभु को हमारे आंखों से देख सकते हैं. परमेश्वर के नाम की महिमा. अभी वापस हम आएंगे. ये अति पवित्र विश्वास जो है ये अति पवित्र विश्वास बोलने नहीं तो परमेश्वर का पुत्र का विश्वास बोलने से ये क्या है नहीं तो ये कैसे हम प्राप्त करेंगे ये कैसे हम खो देंगे. परमेश्वर को वचन में पढ़ता है रोमियो का पत्री 11 अध्याय का 20 वचन में हम विश्वास में खड़े होना करके बोलता है मतलब परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में हम खड़े होकर स्थिर बने रहने से वो विश्वास की सिद्धता परमेश्वर के पुत्र के विश्वास की सिद्धता में हम पहुंच सकता करके पौलुस बताते. रोमियो का 4 का 12 में भी लिखा हम विश्वास से चलता है परमेश्वर के पुत्र का विश्वास अति पवित्र विश्वास हमारे अंदर पाया जाने से हम विश्वास से चलते. इसलिए 2 कोरिन्थी 5 का 7 में बोलता है पौलुस वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट. हम विश्वास से चलता है हिंदी में क्या था नॉट बाय साइट കാഴ്ചയല്ല വിശ്വാസത്താലേ നടക്കുന്നു. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. पर विश्वास से चलता है. विश्वास की आत्मा विश्वास हमारे अंदर रहना विश्वास से चलना है. मैं लक्षद्वीप करके एक जगह है सुना होगा आप लोग लक्षद्वीप सुना लक्षद्वीप उधर सेवा के लिए जाते थे. उधर पूरा मुस्लिम मलयाली से लेकिन बहुत मुस्लिम से उसके बीच में सेवा करने के लिए हम गया था. जाते समय हम शिप में जा रहा था एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जा रहा था. उस समय बहुत बीमार गंभीर बीमार मेरा शरीर में आ गया बुखार मतलब ठंडी लग रहा था. पूरा शिप AC है फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है इतना ठंडी सहन कर नहीं पा रहा. मेरे साथ एक लड़का बंगाली लड़का है विश्वासी है मेरे साथ ही आ रहा था. तब मैं बोला बेटा देखो कुछ गर्म पानी मिलने से नहीं तो कुछ अंडा मिलेगा. तो पास्टर ये शिप समुद्र के बीच में अभी यहाँ कहाँ अंडा मिलेगा है ना बोलते हैं यहाँ कहाँ अंडा मिले. मैं बोला नहीं मिलेगा पास्टर. अरे मैं मर जाऊँगा. क्या करेगा पास्टर मर गए तो शिप में से आपको नीचे ही दफन करना पड़ेगा ऐसे बोल रहा था. ये बंगाली है नया आत्मा है उसके इतना मालूम है. मैं बोला ठीक है मैं मरने के लिए रेडी है आके बोला लेकिन परमेश्वर मेरे विश्वास को आदर मेरे अंदर वो अति पवित्र विश्वास है. परमेश्वर का पुत्र का विश्वास के बारे में बोल रहा. मैं बोला परमेश्वर देगा अंडा ये बीच समुद्र में देगा. वो कैसे देगा करके वो डेला होकर बैठ गया. तो अचानक क्या हुआ है दूसरा एक सेकंड क्लास जो होता है वहाँ से एक आदमी उसका बेटा को ठीक नहीं था. मैं ये ड्रेस में था वाइट ड्रेस में ये नहीं दूसरा वाला वाइट ड्रेस में तो ये पादरी लगता करके मेरे पास लेके आया. फादर साहब इसको बहुत बीमार है जुलाम मतलब क्या बोलते हैं लूज मोशन बहुत हो रहा है वॉमिटिंग भी हो रहा है. सी सिकनेस होता है वॉमिटिंग होने से नहीं रुकेगा सी में. और इसको मेरे पास लेके मैं हाथ रख के प्रार्थना की ठीक हो जाएगी लेके जाओ करके बोल दी प्रार्थना करके भेज दिया. वो चला गया. जाने के बाद 1 घंटे के बाद 12 अंडा लेके आया. कितना अंडा 12 अंडा लेके आके बोलते फादर आपके लिए आप खाओ. मैं बोला उसको देखा बीच समुद्र में परमेश्वर लेके आया अंडा लेके आएगा हालेलुया. हाँ तभी मैं खाया था बीमार हो उधर हम सेवा के लिए गया उधर भी बहुत तकलीफ था मतलब कई ये सेवा करते समय सुविधा नहीं था.
हम चाहा भी नहीं, मैं बहुत एनर्जेटिक था, यंग था, मेरा यंग ब्लड बॉयल होता था प्रभु के लिए कुछ करना करके, मतलब इतना होली लाइफ भी है, मतलब मुझे कुछ डर नहीं, मेरा वाइफ नहीं, बच्चे नहीं, मेरा माँ बाप के बारे में चिंता करना नहीं, सेवा ही सेवा करे, मेरा जान दे दिया। उधर जाके लक्षद्वीप में कितना एक एक बार शिप चढ़ना है तो ऐसे पकड़ के सीढ़ी डालते हैं, क्योंकि किनारे में समुद्र में शिप नहीं आता है, वो सीढ़ी डालते उसमें पकड़ के चढ़ना, कभी कभी गिर के समुद्र में गिर जाता है, वैसा भी अवस्था था। फिर भी एक एक आइलैंड में जाके परमेश्वर का सुसमाचार, ये परमेश्वर का पुत्र जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा करके वो लोगों को हम सुसमाचार सुनाया, और कई जगह में विश्वासी लोग हमको मिला है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का पुत्र का विश्वास है, ये अति पवित्र विश्वास हमारे अंदर है। इसलिए प्यारे परमेश्वर को लोग ये विश्वास को हम प्राप्त करना चाहिए। और ये विश्वास कहाँ कैसे नष्ट होता करके हम वचन में पढ़ने से, पहले तिमोथी पहले अध्याय का 19 वचन में लिखा, हमारा जो विवेक अशुद्ध होने से ये विश्वास नष्ट हो जाता है ना। पढ़िए पहले तिमोथी पहले अध्याय का 19 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हमारे विवेक अशुद्ध होने के लिए नहीं देना चाहिए। हमारे विवेक, मतलब पौलुस प्रेरितों के काम 24 अध्याय का 16 वचन में बोलता है, मेरा विवेक मनुष्य और परमेश्वर के सामने हमेशा शुद्ध रहने के लिए मैं यत्न करता हूं, है ना। 24 का 16 ना, पढ़िए। इससे मैं आप ही यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। 24:16 में पौलुस बोलते हैं, बाकी भाषा में पढ़िए जल्दी। 24:16 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 24:16। இதனால் நான் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற మనసాட்சியை ఉడేవనా இருக்க ప్రయాసపడుகிறேன். ఈ విధమున నేనును దేవుని ఎడలను మనుషుల ఎడలను ఎల్లప్పుడూ నా మనస్సాక్షి నిర్దోషమైనదిగా ఉండునట్లు അഭ്യാസം చేసుకొనుచున్నాను. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. यस, है ना। मेरा विवेक को मैं संभाल रहा हूं हमेशा शुद्ध होने के लिए। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास आपके अंदर है तो ये आप जान लेना, आपका विवेक हमेशा शुद्ध रहेगा। कई लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर के साथ में अच्छा, ये इसके साथ में बात नहीं करेंगे, इसके साथ ये ऐसे ही करके बोलते हैं। ऐसे आप बोला है तो आपका विवेक ठीक नहीं है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र का विश्वास होने से आप हरेक को साथ एक ही मन, एक ही आग्रह के साथ, एक ही शुद्ध विवेक के साथ जीवन बिताएगा। इसलिए प्यारे लोगों, शुद्ध विवेक नष्ट हो गए तो आपके अंदर जो परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास है वो भी नष्ट हो जाएगा। और भी कई बातें हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास हमारा अंदर है करके कैसे समझ सकता है ना। अभी देखो एक एक मैं बोलूंगा, आप ही चेक करके देखो आपके अंदर ये विश्वास है, परमेश्वर का पुत्र का विश्वास या अति पवित्र विश्वास। नहीं तो अभी भी मैं बोला ना, बेस कैंप 1, बेस कैंप 2, बेस कैंप 3, बेस कैंप 4, आप नीचे है, नहीं तो बीच में, नहीं तो ऊपर है, नहीं तो टॉप में आ गए करके अभी चेक करके देखो, है ना। फर्स्ट तिमोथी 3:16 में लिखा, उधर ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास की वजह से यीशु मसीह मानव अवतार लेकर ये इस दुनिया में आया। जीसस क्राइस्ट इनकार्नेटेड एंड ही केम इनटू दिस वर्ल्ड एज ए ह्यूमन। हाँ पढ़िए इसमें 3:16, फर्स्ट तिमोथी 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। पढ़िए। அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்கிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். నిరాక్షేపంగా దైవభక్తిని గూర్చిన మర్మము గొప్పదై ఉన్నది. ఆయన శరీరుడుగా ప్రత్యక్షుడయ్యను,
ఆత్మ విషయమున నీతిపరుడని తీర్పు పొందెను, దేవదూతలకు కనబడెను, రక్షకుడని జనములలో ప్రకటింపబడెను, లోకమందు నమ్మబడెను, ആരോഹണുടൈ തേജോമയുടയ്യനു. അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു, ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു, ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു, തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നിങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം സമ്മതമാവണ്ണം വലിയതാകുന്നു. जड़ത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ना ये शरीर में प्रकट हुआ, ये भक्ति का भेद बड़ा है करके पौलुस बोलता है. ये भक्ति का भेद है. बाइबल में हम देखने से पूरा बाइबल में 13 प्रकार के भेद है. 13 मिस्टरीज के बारे में बाइबल में लिखा है. ये 13 मिस्टरीज में ये मेन मिस्टरी है, द मिस्टरी ऑफ गॉडलीनेस इज ग्रेट. ये क्या था? परमेश्वर इंसान बन के इस पृथ्वी में आया. ये था परमेश्वर का पुत्र का विश्वास की मेन थीम. मैं अभी समझाऊंगा. देखो ये इतना महाराजा है, सारा भूमंडल को रचा हुए परमेश्वर. ये भी एक लड़का, ये चर्च का लड़का, एक लड़का मुझे क्वेश्चन पूछा, पास्टर ये भूमि, आकाश, सूर्य, चंद्र, पेड़, पौधा, मनुष्य, ये सभी को क्यों परमेश्वर ने बनाया? कोई बोलो. हाँ, बाइबल के अनुसार बोलना. नो आंसर. क्यों बनाया? क्यों बनाना है ना? वो अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तब मैं रिप्लाई दिया है ना. रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 11 वचन में लिखा, ये केजेवी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, वहाँ लिखा फॉर हिज प्लेजर दे आर क्रिएटेड, दे वर क्रिएटेड, है ना. उसकी खुशी के लिए जो सृजा गया, जो सृज रहा है सब कुछ अपने खुशी के लिए करके लिखा. और कोलोसियों का पत्री 3 का 16 वचन होगा, 2 का 16 वचन में भी लिखा, ये जो कुछ बना है, जो कुछ है इस पृथ्वी में दिख रहा है, सब कुछ परमेश्वर अपने लिए बनाया, अपनी खुशी के लिए बनाया. एक अमीर व्यक्ति के पास करोड़ करोड़ रुपया होने से क्या करेगा? एक फार्म हाउस खरीद करेगा, एक अच्छा गाड़ी खरीद करेगा, एक और घर खरीद करेगा. वैसे यीशु मसीह ने ये पृथ्वी, आकाश, भूमि, सूर्य, चंद्र, तारा, मनुष्यों को किसके लिए बनाया? फॉर हिज प्लेजर, है ना. अपनी खुशी के लिए बनाए. जो कुछ हम देखते हैं ये था मेन रीजन. इधर यीशु मसीह वो महान परमेश्वर, ये सारा भूमंडल को बनाया हुआ यीशु मनुष्य अवतार लेकर इस दुनिया में आया. इसी अनुभव आपके अंदर भी रहने से आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र का विश्वास करके समझ सकते. कैसे? अभी मैं बताऊंगा. मान लो एक जनरल मैनेजर को सडनली डिग्रेड करके स्वीपर बना दिए तो कैसे रहेगा? स्वीपर, झाड़ू मारने वाला, है ना. जनरल मैनेजर, डायरेक्टर जनरल ऑफ मैनेजर को स्वीपर, झाड़ू मारने वाला डिग्रेड कर दिया है तो, डिग्रेड बोलता ना, वो स्थान से उतार दिए और झाड़ू मारने वाला बनाए तो वो कैसे रहेगा? नहीं तो एक अच्छा सेक्रेटरी, चर्च का सेक्रेटरी हो, चर्च का ट्रेजरर, उसको पोस्ट से उतार के उसको डिग्रेड कर दे तो वो कैसे रहेगा? वो अच्छा खुशी नहीं रहेगा. यही था यीशु मसीह अपना स्वर्गीय भोग अनुभव सब छोड़ के मनुष्य बन गया, पाप से भरा हुआ दुनिया में आया. यीशु का वही अनुभव हमें नीचे उतारते समय, हमें डिग्रेड करते समय, हमें ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, आपकी काम की जगह में आपको नीचा नीचा करते जाते समय आपका रिएक्शन कैसे? आपका रिएक्शन नेगेटिव है तो आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र का विश्वास नहीं है. आप अच्छा कर रहे फिर भी डिग्रेड कर रहे. कारण क्या था करके आप जांचने के लिए इधर उधर उधर सपोर्ट के लिए जाता है, उसके मतलब आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र विश्वास नहीं है. परमेश्वर का पुत्र का विश्वास, अति पवित्र विश्वास आपके अंदर रहने से कितना भी कुछ भी डिग्रेड करो और लो डिग्रेड करो, कुछ भी करो, आप चिंता नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र का विश्वास. यही था परमेश्वर का पुत्र का विश्वास का पहले स्टेप. दूसरा, मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, नेक्स्ट पढ़िए. पहले यूहन्ना 3 का 5. दूसरा, ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास किसको दिखाते हैं? फर्स्ट, ही डिग्रेडेड एज मैन, दैट इज द फर्स्ट. ये अनुभव हमारा अंदर रहने से हमारा अंदर भी परमेश्वर का पुत्र का विश्वास करके समझ सकते हैं. दूसरा पढ़ो, 1 जॉन 3:5. तुम जानते हो
कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पाप रहित जीवन ही परमेश्वर का पुत्र का विश्वास करके हम समझ सकते। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आपके अंदर किसी प्रकार की पाप दिखाई दिया है तो आप वो पीक समिट उस अनुभव में आए हैं ना, अभी आप बीच में कहीं हटक गए करके उसका मतलब एटलीस्ट ट्राई करना। जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए वो ट्राई करके एट लास्ट वो पहुंचेगा, ऐसे अनुभव में आना। पाप करके पाप में ही नहीं रहना। इसलिए पहले यूहन्ना 5:16 में लिखा, और एक अच्छा वचन लिखा, ये सिन अनटू डेथ एंड सिन नॉट अनटू डेथ। मतलब एक पाप ऐसा होता है उसका फल मृत्यु है, एक और पाप ऐसा होता है उसका फल मृत्यु नहीं है। मतलब जो पाप है उसका फल मृत्यु बोलने से हमको सच्चाई की ज्ञान मिलने के बाद बारंबार हम पाप करते रहने से उसका मतलब हम पाप कर रहे, वो पाप का फल मृत्यु है। वहां पर लिखा ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना, पहले यूहन्ना 5:16 में लिखे। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और मन फिरने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के बाद आप पाप करते रहने से वो पाप का नाम है, वो पाप का फल है मृत्यु है। उसके लिए प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए पौलुस बोला इब्रानी की पत्री 6:4 में लिखा, ऐसे लोगों को मन फिराव करवाना अनहोना है, इम्पॉसिबल करके ले, नो अमेंडमेंट। इसलिए प्यारे बच्चे, पाप करके वो पाप में सिद्ध नहीं होना, पवित्रता में सिद्ध हो, है ना। परफेक्शन इन सिन, परफेक्शन इन होलीनेस ऑल्सो। इसलिए हम पाप में सिद्ध नहीं बनना, हम पवित्र जीवन में सिद्ध बनना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह का स्वभाव में पाप नहीं है। और पहले पत्र 2:22 में लिखा, 1 पीटर 2:22 में, ही डिड नो सिन, वो पाप नहीं किया। और दूसरा कुरिन्दी 5:21 में लिखा, ही न्यू नो सिन, और वो पाप को नहीं जानता है। इस अनुभव में तब आएगा, इस प्रकार की पाप को देखकर आपके अंदर नफरत आएगा, तब समझ लेना आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र का विश्वास है। आप पाप को प्यार करने से, पाप के साथ समझौता होने से आपका अंदर अभी तक वो अति पवित्र विश्वास, परमेश्वर का पुत्र का विश्वास दर्जा तक आप पहुंचा नहीं। इसलिए प्यारे बच्चे, पाप तो यही रहेगा, पाप के लिए हम मर जाना, यही वचन बोलता है। इसलिए पाप की क्रियाओं को हम मर जाना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा। अगला हम पढ़ते हैं तीसरा, एफिसियों का पत्री 1:7 में लिखा, ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास के बारे में पढ़ता है। वो हमें अपने पापों से क्षमा करता है, क्षमा करने वाला दयालु प्रभु है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आप किसी पाप करने से वो पाप को डांप के नहीं रखना। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो जाओ, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो लो करके बोलने से यीशु मसीह अपना लहू से आपको धोकर आपको शुद्ध करेगा, सारे अधर्मों से आपको छुटकारा देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर जो ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास बोलने से पापों को क्षमा को हम प्राप्त करता है। नेक्स्ट, चौथा, ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास आपके अंदर है क्या करके कैसे समझेगा। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय का 20वां वचन में लिखा, यीशु मसीह बोलता है, उसके पीछे आने वाले लोगों को देखकर बोलता है, आकाश की पक्षियों को घोंसला है और लोमड़ियों को भट्टे, लेकिन मनुष्य का पुत्र सिर धरने के लिए जगह नहीं है। मतलब एक सिंपल लाइफ, इतना महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा होने पर भी उसने बोलते हैं रहने के लिए घर ने, एक सिंपल लाइफ और एक लोली लाइफ, एक हम्बल लाइफ, उस प्रकार की जीवन हमारे अंदर रहने से जरूर आपके अंदर एक अति पवित्र विश्वास है या परमेश्वर का पुत्र का विश्वास है करके समझ सकता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा, क्रूस की मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया। हमारे जीवन में क्या देखते हैं, कई लोग नम्र हो जाता है, अपने आप को नम्र करते हैं, दूसरा लोग नम्र बनाने से नहीं होगा, है ना। एक छोटा स्टोरी है, बोल देगा। एक चर्च में एक अम्मा, बुढ़ी अम्मा हमेशा आगे आके खड़े होकर गवाही देती थी। वो गवाही में क्या बोलते, मैं मिट्टी हूँ, धूल हूँ, कीड़ा हूँ, मकोड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, यही बोलते। हर संडे यही गवाही, लाइक राइम्स, बच्चे लोग राइम्स गाता है ना, वैसे राइम्स जैसे मिट्टी हूँ, कीड़ा हूँ, धूल हूँ, मट्टू, कीड़ा, कटोर, यही बोलते रहते।
ये आगे बैठने वाले संडे स्कूल बच्चे लोग ये से ध्यान से सुन के मीटिंग होते ये कचड़ा, ये कटोरा, ये मिट्टी, ये धूल करके बुलाते हैं। तब देखो अम्मा को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आकर पास्टर के पास जाके बोला, पास्टर ये लोग मुझे कीड़ा मकोड़ा मिट्टी करके बुला रहे, तुम क्या बोला गवाही में? हर संडे यही बोल रहे हैं ना, इसलिए वो बुला रहे है ना। वो अपने आप को नंबर करे मिट्टी को कटोरा का कीड़ा मकोड़ा करके, दूसरा लोग नंबर करने से बहुत गुस्सा आए। ये नम्रता नहीं, यीशु के अंदर एक सच्चा लोली लाइफ है। अपने आप को जीरो बना दिया है ना, शून्य बनाए करके लिखा। फिलिपियों का पत्र 2 पढ़ कर देखो, वो जीरो हो गए, शून्य हो गया यीशु मसीह। वही था नम्र जीवन। इस प्रकार के शून्य अनुभव हमारे अंदर रहने से हमारे अंदर ये परमेश्वर का पुत्र का विश्वास है करके हम समझ सकते हैं। और एक बोल के खत्म करूंगा, पढ़िए प्रेरितों के काम 4:30 वचन, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 4:30 पढ़िए जल्दी। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4:30। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। चिन्ह और अद्भुत और चमत्कार की काम ये बोलता है यीशु का नाम में किया जाए। देखो अभी चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम बोलने से पूरे विश्वासी लोग क्या सोचते हैं? लंगड़ा चलना, अंधे देखना और बहरा सुनना, ये भी होना नहीं होना करके बोल रहा हूं। लेकिन मेन वंडर अद्भुत आश्चर्य काम बाइबल के अनुसार हम देखने से एक पापी व्यक्ति पवित्र व्यक्ति होकर बदलता है, वही तो मेन वंडर चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए ये बात को आप लोग विश्वास करना चाहिए। ये लंगड़ा पाना वो अलग है। हम पंजाब में एक कन्वेंशन चला रहा था, उस समय एक माउथ कैंसर आदमी आया, मीटिंग में आया, वो माउथ कैंसर से उसको छुटकारा मिल चंगा हो गया। जाके क्या किया मालूम? और सिगरेट पीने लगा और दारू पीने लगा, और क्या फायदा ये चंगे होके। लेकिन वही आदमी माउथ कैंसर रख के उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, स्वर्ग में गया। स्वर्ग में थोड़ी कैंसर रहेगा, वो अच्छे से चल सकते हैं उधर। इसलिए कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वभाव की जो चेंज होता है, गुस्सा वाला होगा अभी नम्र हो गए, वही तो वंडर, वही तो चिन्ह और चमत्कार। आप सोचता हो दूसरा नहीं है ना, वो भी होना अच्छा है। और एक जगह में हम कन्वेंशन चलाते, एक और लंगड़ा आया, वो लंगड़ा आया और प्रार्थना करते समय चल वो स्टिक्स फेंक दिए, चलने लगा, दौड़ने लगा। आखिरी में उसका वाइफ आके बोला, वो लंगड़ा होने अच्छा था, अभी बहुत दारू पी रहे, वो दारू दुकान में बैठ गए जाके, और क्या फायदा। इसलिए कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्वभाव की जो चेंज होता है, स्वभाव बदलना। चंडकारी करके एक विश्वासी गवाही दिया, मैं बहुत चंडकारी झगड़ालू, लेकिन अभी मैं झगड़ालू नहीं, मेरा नाम बदल गया। बाइबल में देखो कई लोगों का नाम परमेश्वर बदल दिया। आप लोग लिस्ट रखो, मेरे पास है कितना लोगों का नाम बाइबल में परमेश्वर चेंज कर दिया। ऐसे ये विश्वास भी गवाही दिया, परमेश्वर मेरे नाम को चेंज किया, मैं अभी झगड़ालू नहीं, अच्छा विश्वास हो गया। ऐसे था, यही तो वंडर, यही तो चिन्ह और चमत्कार। सब लोग आंख बंद करेंगे, परमेश्वर को पुत्र का विश्वास को प्राप्त करके यहां से जाइए, प्रभु आपको आशीष करेगा। सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु वो परमेश्वर का पुत्र का विश्वास मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सबको पूरा उत्पन्न कर बोल के प्रार्थना कर। आंख बंद करके सब लोग प्रार्थना करें।